जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्राई एक्सेल टेस्ट आप लोग एक बार बता दीजिए। तो ट्राई एक्सेल टेस्ट और उसके एप्लीकेशंस आप लोगों को समझाऊंगा। डेली लाइफ से आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हो ट्राई एक्सेल टेस्ट को, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो वीडियो बहुत फंटास्टिक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा यार, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ डाउट यहाँ पर रह जाता है। पहली बात तो कोई डाउट रहने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए ट्राई एक्सेल टेस्ट की। तो सर ट्राई एक्सेल टेस्ट जो होता है आप लोग का यूज होता है टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे लग जाता है कि सर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्यों निकालते हैं? सॉइल की क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती? सॉइल की क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती? तो सॉइल की हम शियर स्ट्रेंथ ही क्यों निकालते हैं? फिर शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो ट्राई एक्सियल टेस्ट को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है। अब यहाँ पे इसके डेली एप्लीकेशंस के साथ बात करेंगे कि डेली लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन है हमारा, कहाँ पे हम इसको अपना देख सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस तरह नहीं समझाया होगा किसी ने गाइस, ये बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए गाइस, आपको मालूम है कि हर एक मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ खास बात होती है, हर एक मटेरियल की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो उसी में से आप लोगों से अगर बात करें स्टील बार की, किसकी बात करें? स्टील बार की। तो आप सब लोगों को मालूम है कि स्टील की हम लोग क्या निकालते हैं सर? टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं यार स्टील जो होता है वो टेंशन में क्या होता है, मजबूत होता है। तो हम लोग क्या है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं और उस पर हम लोग क्या है टेंसाइल लोड अपना लगाते हैं। वहीं पे बात करें हम कंक्रीट की, कि कंक्रीट जो होता है आप लोगों का जो लोड रजिस्ट करता है वो आप लोगों का कंप्रेशन के थ्रू रजिस्ट करता है। तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस पर क्या कैलकुलेट करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे बात करें आप लोग का सोइल का, तो सोइल का आप लोगों को एक्चुअली में फेलियर जो देखने को मिलता होगा कि कहीं पे मान लो कोई हिल है, कोई पहाड़ी है और उस पर से जो आपकी सोइल है, जो मिट्टी है, वो आप लोग की स्लाइड कर जाती है ना, स्लाइड करके आ जाती है। तो सोइल जो लोड रजिस्ट करती है वो सीयर की वजह से रजिस्ट करती है, सीयर स्ट्रेंथ की वजह से रजिस्ट करती है। तो सोइल की हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो सीयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने वाले। तो अलग अलग मटेरियल की आप लोग देख रहे हो, स्टील की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कॉन्क्रीट की अपनी कंप्रेसिव होती है, और जो सोइल है आप लोग की वो सीयर के थ्रू लोड को रजिस्ट करती है। तो इसलिए हम लोग उसकी सीयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर सोइल की अगर हमको सीयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है, तो सोइल की सीयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट सीयर टेस्ट होता है, ठीक है, ट्राइएक्सियल सीयर टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी हमारे पास होता है, और एक हमारे पास वेन सीयर टेस्ट होता है। इनसे भी अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने एग्जाम में तो मेनली इन चार टेस्ट से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे पास डायरेक्ट सीयर टेस्ट जब था सर, तो हमें क्या जरूरत पड़ी ट्राइएक्सियल टेस्ट की? हमें सबसे मेन क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक टेस्ट था जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, अपने सोइल की सीयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते थे, जो कि डायरेक्ट सीयर टेस्ट था, तो फिर हमको क्यों जरूरत पड़ी अपनी ट्राइएक्सियल सीयर टेस्ट की? तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यार, जब कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको सुधारने के बाद कुछ नया जो है वो निकल के आता है। तो वही था हमारा जो डायरेक्ट सीयर टेस्ट था, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी लिमिटेशन? इनमें से मेन लिमिटेशंस क्या थी कि इसने बोला था डायरेक्ट सीयर टेस्ट ने कि जो फेलियर प्लेन होगा सोइल का वो प्री डिटरमाइन इन्होंने कर दिया था। इन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि सोइल यहीं से फेल होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है जो डायरेक्ट सीयर टेस्ट है उसका डायग्राम। तो इन लोगों ने यहाँ पे साफ साफ बोला कि ये आप लोगों का फेलियर प्लेन होगा, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी कहीं इससे ज़्यादा अलग है कि अगर मान लो आपका सोइल सैंपल है और आपने इस पर लोड लगाया, तो हो सकता है सोइल यहाँ से फेल कर जाए, हो सकता है सोइल यहाँ से फेल कर जाए, यहाँ से फेल कर जाए, यहाँ से, मतलब सोइल कहीं से भी फेल कर सकती है। जबकि इन्होंने क्या किया था कि सोइल का जो प्लेन था, फेलियर प्लेन था, वो पहले से ही डिटरमाइन कर दिया था, पहले से ही बोल दिया था कि सोइल आपकी यहाँ से फेल करने वाली है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई, आप कैसे बता दे रहे हो यहीं से फेल करेगी? सोइल तो कहीं से ही फेल करने वाली। और जबकि रियलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या है, तो वो भी देख लो। एक्चुअल में जो सोइल फेल करती है हमारी, जो एक्चुअल में अगर ये सोइल सैंपल है तो वो किसी थीटा डिग्री पे फेल करता है, और ये थीटा होता है वो हमारे पास 45 प्लस के 5/2 होता है।
जो सोइल हमारी एक्चुअल में फेल करती है वो थीटा एंगल पे फेल करती है, और वो कितना होता है 45 प्लस के 5/2। अब ये फाई क्या है सर? अब ये फाई है हमारे पास सोइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। अब यहाँ पे देखो जो थीटा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली फाई के ऊपर। यानी कि जो फेलियर प्लेन है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फाई के। यानी कि जिस सोइल का फाई जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग थीटा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो एक्चुअल में जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है, जो सोइल हमारी फेल करने वाली है वो डिपेंड करेगी सोइल के इंटरनल फ्रिक्शन एंगल पर। जबकि इन्होंने बता दिया था कि जो सोइल है हमारी वो हमारी उसका जो प्लेन है वो पहले से ही प्री डिटरमाइन कर दिया था, बता दिया था कि यहाँ से फेल करने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है वो रोल जो पिक्चर में आता है वो आता है ट्राइएक्सियल टेस्ट। ठीक है, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात करते हैं। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जितने भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे गेट हो, आरआरबी जी, यानी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसी तरह से हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, और एक हमारे पास वेन शियर टेस्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट की। चलिए देखें, ट्राइएक्सियल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसको ट्राइएक्सियल टेस्ट इक्विपमेंट बोलते हैं। कुछ इस तरीके का ये इक्विपमेंट होता है। तो इसको समझने से पहले हमको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे आओ। अब क्या है, ये एक्चुअल फील्ड कंडीशन को बताया गया। ठीक है, एक्चुअल फील्ड कंडीशन क्या है कि जब भी हम ट्राइएक्सियल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो फेज होते हैं। फेज 1 होता है हमारे पास कन्फाइनिंग स्टेज, जिसको हम सिग्मा 3 या सिग्मा सी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास शियर स्टेज, जिसको हम डेविएटर स्टेज भी बोलते हैं, जिसको सिग्मा डी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्राइएक्सियल टेस्ट है वो दो स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा कन्फाइनिंग स्टेज और दूसरा स्टेज होगा हमारा शियर स्टेज। अब इनका क्या मतलब है तो ये भी हमको समझना है। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो आप लोग क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सोइल है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या सोइल है, ग्राउंड है। तो ये अगर पूरा का पूरा ग्राउंड है तो आप समझो ये ग्राउंड लेवल हो गया। ये हमने कंसिडर कर लिया सर ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल के नीचे तो सारा सोइल होगा ना, पूरा का पूरा क्या होगा, सोइल होगा। तो हमने क्या करा, एक सोइल सैंपल को कंसिडर करा कि ये हमारे पास कोई भी सोइल सैंपल था। अब हमने ये सोइल सैंपल कंसिडर करा तो भाई इसके नीचे भी सोइल होगा, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके टॉप बॉटम में, इसके चारों तरफ क्या होने वाला, सोइल होने वाला है। तो देखो सोइल की अब टेंडेंसी क्या होगी कि अगर मान लो कि ये आपका सोइल सैंपल है और इस सोइल सैंपल के ऊपर आप लोड लगाओगे तो लोड लगाने की वजह से क्या है, सोइल इधर इधर क्या होगी, ये आप लोग की एक्सटेंड होना चाहिए। ये वाली साइड, इधर की साइड क्या होंगी, बढ़ना चाहेंगी। लेकिन इधर से तो क्या आप लोग का पहले से ही क्या है, सोइल प्रेजेंट है ना, दोनों साइड क्या है, सोइल प्रेजेंट है। तो सोइल अगर प्रेजेंट है तो आप इस पर लोड लगा रहे हो, सोइल फैलने की कोशिश कर रही है, बट साइडों में जो सोइल प्रेजेंट है वो उसको फैलने नहीं देगी, वो उसको दबा के रखेगी। तो ये जो आप लोग की सोइल होती है, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग सोइल होती है, जो कि आपका साइड से, टॉप से और बॉटम से एक इसको प्रेशर लगा रही होती है, एक स्ट्रेस लगा रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइनिंग स्टेज। क्या बोलते हैं उसको हम, कन्फाइनिंग प्रेशर है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस आप इसको बोल सकते हो, जिसको हम लोग सिग्मा 3 या फिर हम सिग्मा सी बोलते हैं। अब ये कंसिडर करा जाता है हमारा माइनर स्ट्रेस। क्यों कंसिडर करा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, अब आपने क्या किया कि जो आपके पास ये सोइल सैंपल था, ठीक है, इस सोइल सैंपल के इसको आपने उठाया और ले जा करके रख दिया आपने अपना टेस्ट सैंपल, जो आपका एपरेटस है उसके अंदर आपने इसको रख दिया। तो जब आपने इसको एपरेटस के अंदर रखा तो हमें क्या थी, जो आप लोग की एक्चुअल वाली जो फील्ड वाली कंडीशन थी, ये फील्ड वाली कंडीशन थी। इसमें क्या था कि दोनों साइड से हम लोगों का क्या है, दोनों के चारों साइड से हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा था। तो हमने फील्ड से उठा के जब हम इसको लैब में लेके जा रहे हैं, अपना टेस्ट के अंदर लेके जा रहे हैं सैंपल को, तो हमें ऐसी कंडीशन को बनाना होगा जो कंडीशन हमारी फील्ड में थी। तो हमने क्या करा, अपने सोइल सैंपल को रखा, ये हमने अपना सोइल सैंपल रख दिया। अब सोइल सैंपल को रखने के बाद हमने क्या किया कि हमको मालूम था कि यार चारों तरफ से सोइल पे क्या था, एक प्रेशर लग रहा था। ठीक है, एक क्या था, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था जो चारों तरफ की सोइल लगा रही थी। तो हमने क्या करा, इस टेस्ट को हम इस तरीके से करते हैं कि इसमें चारों तरफ हम वाटर फिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, वाटर, क्या होता है, वाटर। ये देखो सब जगह वाटर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह क्या, वाटर है। अब वाटर ही क्यों फिल करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वाटर क्या होता है आपका, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाता है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि आप लोग का
जो यहाँ पे सोइल काम कर रही थी वो यहाँ पे अब कौन काम करेगा, वाटर काम करेगा। और वो कितना प्रेशर आप लोग को लगाएगा, सिग्मा 3 या फिर सिग्मा सी, जिसको हम लोग बोलने वाले कन्फाइनिंग प्रेशर है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये हमने जो है अपनी एक्चुअल कंडीशन को यहाँ पे लाने के लिए हमने इस तरीके से किया। अब हम करते क्या है, हमारा काम क्या है एज ए इंजीनियर, ये हमारे पास सर सोइल थी, इस सोइल के ऊपर हम लोग क्या अपनी कोई भी बिल्डिंग बना देंगे। सोइल के ऊपर क्या करेंगे, कोई भी बिल्डिंग बना देंगे। तो हमने क्या करा, सोइल के ऊपर कोई भी बिल्डिंग जब हमने बना दी तो ये बिल्डिंग क्या करेगी, इसके ऊपर लोड लगाएगी, इसके ऊपर लोड लगाएगी। तो लोड जब लगाएगी तो यहाँ पे एक स्ट्रेस आएंगी आपके पास, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा डी। और ये सिग्मा डी क्या होती है, डेविएटर स्ट्रेस। अब यहाँ पे लोड लगा तो यहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप हुई, तो यहाँ से भी तो हमारा रिएक्शन डेवलप होगी ना, बॉटम से भी रिएक्शन डेवलप होगी, तो यहाँ से भी हमारे पास कितना सेम सिग्मा डी जो है वो डेवलप होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिग्मा 3 था वो तो आप लोग का एग्जिस्टिंग था, वो तो लग ही रहा था, सिग्मा 3 तो आप लोग का लग ही रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो एक और स्ट्रेस आ गई सिग्मा डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। आपने इस मिट्टी के ऊपर कोई बिल्डिंग बना दी तो अब उसकी वजह से जो लोड आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रही है वो सिग्मा डी आ रही है। तो यहाँ पे देखो, अब टॉप से अगर आप कंसिडर करो तो सिग्मा 3 तो पहले से ही था, एक आपने क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी। तो अब कितना हो गया, सिग्मा डी प्लस के सिग्मा 3, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 1। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा 1। और यही आप लोग का क्या होता है, शियर स्टेज कंसिडर करी जाती है सिग्मा 1 वाली, और जो सिग्मा 3 वाली होती है आप लोग की कन्फाइनिंग स्टेज कंसिडर करी जाती है। तो शियर स्टेज और कन्फाइनिंग स्टेज क्या होती है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है अपना, देखो एपरेटस के अंदर, इधर से तो सिग्मा 3 लगा ही दिया हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर की वजह से। तो हमने क्या करो, ऊपर से एक और लोड लगाया, ऊपर से एक और लोड लगाया, जो कि हमारे पास क्या था, सिग्मा डी स्ट्रेस। और सिग्मा जो था हमारे पास सिग्मा 3 वो तो लग ही रहा था। तो ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास, सिग्मा 1 जो कि हो गया सिग्मा 3 प्लस के सिग्मा डी। तो आई होप आप लोगों को सिग्मा 1 क्या होता है और सिग्मा 3 क्या होता है, जो कि सिग्मा सी के इक्वल होता है, और ये हमारे पास सिग्मा डी प्लस के सिग्मा 3 के इक्वल यहाँ पे होता है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होता है ये आपको क्लियर होगा। अब इनमें से ज्यादा कौन सा है, तो जो ज्यादा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, मेजर स्ट्रेस बोल देंगे। ठीक है, और जो कम होगा उसको क्या बोल देंगे सर हम लोग, माइनर स्ट्रेस बोल देंगे। तो क्या माइनर होता है, क्या मेजर होता है, ये आप लोग को जो है वो क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी तक सर आपने ये नहीं बताया कि इस टेस्ट से हम लोग शियर स्ट्रेंथ को निकालते कैसे हैं। अभी तो सिर्फ आप बता रहे हो कि चीज़ों का नाम ये है वो ये है, लेकिन सबसे मेन चीज़ तो यही रह रही है ना कि इससे हम लोग शियर स्ट्रेंथ को निकालते कैसे हैं। तो देखो, इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं अपना 3 स्टेप्स में। कैसे परफॉर्म करते हैं, 3 स्टेप्स में कह सकते हो, या आप ये बोलो कि 3 काइंड्स के इसके टेस्ट होते हैं, 3 काइंड्स के टेस्ट होते हैं। और तीनों काइंड्स में हम लोग क्या करते हैं, तीनों टाइप्स पे हम लोग शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। वो कौन कौन सी 3 स्टेज होती हैं या फिर कौन कौन से 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो ट्राइएक्सियल टेस्ट में परफॉर्म होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप लोग ये बताओ कि आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी फील्ड की कंडीशन थी उन्हें एक्चुअल में हमने एपरेटस में जो है अपना कैसे जो है वो डेवलप किया है। अब इसके बाद गाइस देखिए, हमको इसको डायग्राम को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने जो है अपनी फील्ड कंडीशन को जो है वो इस एपरेटस में जो है वो डेवलप किया है हमने, इतना आप लोग को जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब इस एपरेटस में देखिए आपको कुछ डायल गेज नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये डायल गेज है, एक ये डायल गेज है। इन डायल गेज का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तब आपको ये अच्छे से जो है वो क्लियर होगा। देखिए, आपको इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि आपके पास कोई डायल गेज है। सबसे पहले इसको देखिए, ये डायल गेज लगा हुआ है जो कि यहाँ से वाटर से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा वाटर से कनेक्टेड है। तो ये आपका मेजर करता है सिग्मा 3 या फिर बोले सिग्मा सी को, यानी कि कितना आपने कन्फाइनिंग प्रेशर आपने लगाया हुआ है, कितना सेल प्रेशर आपने लगाया हुआ है, वो आप लोग को बताता है सिग्मा सी या सिग्मा 3, ये वाला डायल गेज होता है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ आपको समझ दें कि कन्फाइनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब किसी को जेल के अंदर डाल देते हैं, अगर मान लो कोई पर्सन है, इसको आपने जेल के अंदर डाल दिया है, तो ये कन्फाइन हो गया, मतलब चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कन्फाइनिंग। तो यहाँ पे जो सेल प्रेशर सिग्मा 3 है या कन्फाइनिंग प्रेशर है, ये हमारा वाटर इसको चारों तरफ से घेरा हुआ, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। तो इसको कौन मेजर करेगा, हमारे डायल गेज मेजर करेगा, ये वाला जो लगा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, ये जो आपका सोइल है, इस सोइल सैंपल से यहाँ पे कनेक्टेड है ये वाला पाइप। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला गेज लगा हुआ है। ये जो गेज आपका मेजर करता है, ये मेजर करता है पोर वाटर प्रेशर को, जो कि आपका यू होता है।
पोर वाटर प्रेशर, और यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जिसको हम लोग ड्रेनेज वॉल्व बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, ड्रेनेज वॉल्व, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे 3 काइंड्स के टेस्ट होते हैं, ट्राइएक्सियल टेस्ट, वो इसी वाल्व के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये वाल्व का जो केस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है जो आप लोग का ये वाला एक गेज लगा हुआ है, सॉइल के डिस्प्लेसमेंट को बताता है कि जब आप डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं तो इस सॉइल के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉइल कितना जो है वो नीचे धंसती चली जाती है, कितना दबती चली जाती है, ये वाला डायल गेज बताता है। अच्छा, इन डायल गेज को एक बात समझ के रखना, सपोज ये हमारे पास ये वाला डायल गेज मैंने लिया, पोर वाटर प्रेशर वाला, जो यू हमको मेजर करेगा, तो इसमें नज़र आ रहा होगा ये यहाँ पे एक निडल लगी हुई है। तो ये जो निडल होती है आप लोग की जीरो रीडिंग को रिप्रेजेंट करती है इस समय। अगर मान लो ये निडल आप लोग की इधर आ जाती है तो ये हमको बताती है कि पोर वाटर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और वहीं पे अगर ये मान लो निडल इधर चली जाती है तो बताती है कि पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव डेवलप हुआ है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी। तो डायल गेज क्या होते हैं, कैसे हमने अपनी जो फील्ड कंडीशंस थी उनको हमने अपना लैब में डेवलप किया, ये आप लोगों को जो है वो सब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, 3 काइंड्स के जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे हम उनको परफॉर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी कंसोलिडेशन स्टेज। जो सेकंड स्टेज कहलाती है वो कहलाती है हमारी ड्रेनेज कंडीशन। कंसोलिडेशन हो या फिर ड्रेनेज हो, मतलब क्या होता है इनका। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आपने कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन सुना होगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो कॉम्पैक्शन होता है आपका एक्सपेल्सन ऑफ एयर, जो सॉइल के अंदर फंसी हुई एयर है जब वो बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। लेकिन जब सॉइल के अंदर फंसा हुआ जो पानी है जब वो बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो एक्सपेल्सन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन। वहीं पर ड्रेनेज और अनड्रेन्ड क्या कंडीशन होती है। ड्रेन मतलब अगर मान लो सॉइल में जो फंसा हुआ पानी आप उसको बाहर निकलने दे रहे हो तो ड्रेन है, अलाउड टू पास वाटर, और पानी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हो तो कंडीशन हो जाती है आपकी अनड्रेन्ड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट में हम लोग परफॉर्म करते हैं अपना, ये जो हमारे पास वाल्व लगा हुआ था इस वाल्व को हम रहने देते हैं ओपन। क्या रहने देते हैं, ओपन। जब ओपन रहने देते हैं तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं सेल प्रेशर, जो वाटर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहा है सिग्मा 3, इसको हम लोग लगाते हैं। और यहाँ से जो वाल्व इसको हम ओपन रहने देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर जो सॉइल के अंदर पानी है वो आप लोग का इससे होता हुआ यहाँ पे बाहर आ जाएगा, वाटर क्या है इससे बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग इसमें कंसोलिडेशन होने दे रहे हो, पानी को नहीं रोक रहे हो, तो आप लोगों का पहली सिचुएशन हो जाएगा सिग्मा 3 में सी। उसके बाद आपने ऊपर से स्ट्रेस लगाया सिग्मा डी, डेविएटर स्ट्रेस लगाया, और अभी भी आपने इस वाल्व को ओपन रहने दिया। तो जब आपने इस वाल्व को ओपन रहने दिया है और आप ऊपर से स्ट्रेस लगा रहे हो जो कि आपकी डेविएटर स्ट्रेस है, तो इसके अंदर जो आप लोग का वाटर होगा तो यहाँ पे भी आप लोग का क्या है कि ये जो पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि वाल्व ओपन है तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा आप लोग का जीरो होगा, क्योंकि पानी तो यहाँ से आप लोग का निकल जा रहा है। क्योंकि इनिशियली स्टेज में डेवलप होगा लेकिन धीरे धीरे जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो डिसेपिएट हो जाएगा आप लोग का, पानी जो बाहर निकल जाएगा तो पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो इस केस में पानी बाहर निकला तो यहाँ पे ड्रेनेज। तो ड्रेनेज कंडीशन में डेविएटर स्टेज में जो है आप लोग का पानी बाहर आया तो इसको बोल दिया ड्रेनेज। तो पहला टेस्ट हो गया आपका सीडी टेस्ट, यानी कि आप लोग का कंसोलिडेशन भी हुआ है और ड्रेनेज भी हुआ है। जब आपने कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया तब भी पानी बाहर निकल रहा था, और जब आपने ड्रेनेज लगाया तब भी, जब आपने डेविएटर स्ट्रेस लगाया तब भी आपका पानी बाहर निकल रहा था। दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन में जब हम लोग इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे हैं सिग्मा 3 जो कि सिग्मा सी है, तो हमने इस वाल्व को रहने दिया ओपन। जब इस वाल्व को ओपन रहने दिया तो आपका सोइल सैंपल के अंदर मान लो कुछ मॉइस्चर रहा हो, कुछ पानी रहा होगा, तो जब आप कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे तो इससे जो आप लोग का पानी बाहर आएगा। जब पानी बाहर आएगा तो इसमें पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो। जो ये गेज लगा हुआ है ये पोर वाटर प्रेशर को क्या शो करेगा, जीरो। तो यहाँ पे आप लोगों का कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी ये पानी बाहर आने दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप डेविएटर स्ट्रेस लगाते हो, तो जैसे ही आप डेविएटर स्ट्रेस लगाते हो तो अब आपने ये वाल्व को क्या कर दिया, क्लोज। इस वाल्व को क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। तो जब आपने इस वाल्व को क्लोज कर दिया और आपने क्या करा है, डेविएटर स्ट्रेस को लगाया है, सिग्मा डी को लगाया है, तो ये जो आपका गेज है इसमें पोर वाटर प्रेशर अब जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग की रीडिंग शो होगी। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम अनड्रेन, क्योंकि अब आप पानी बाहर नहीं आने दे रहे हो डेविएटर स्टेज में। तो डेविएटर स्टेज में जब आपने पानी को बाहर नहीं आने दिया तो इसको बोला हमने अनड्रेन कंडीशन। और ये आप लोगों ने आने दिया था सिग्मा 3 केस में, तो सिग्मा 3 में आने दिया था, फर्स्ट स्टेज में पानी को बाहर आने दिया था, तो आपने इसको बोला कंसोलिडेशन। ठीक है। फिर थर्ड टाइप का टेस्ट कौन सा होता है, आप टेस्ट करे जा रहे हो, आपके दिमाग में आया चलो एक काम और करते हैं। अब के आप क्या कर रहे हो कि जो आपका कन्फाइनिंग स्टेज है, जो सेल प्रेशर है, इस केस में भी आपने वाल्व को क्लोज कर दिया। तो जब आपने वाल्व को क्लोज करा तो यहाँ पे आपका पोर वाटर प्रेशर की रीडिंग कुछ ना कुछ शो करेगा, जीरो नहीं होगी चाहे कुछ भी हो। तो इस केस में भी आप लोग पानी को बाहर नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया है, वाल्व को बंद कर दिया है। तो ये केस कहलाएगा आप लोग का
जो कि अनकंसोलिडेशन वाला। कौन सा हो जाएगा? अनकंसोलिडेशन। अनकंसोलिडेशन, फिर आपने क्या करा? डेविएटर स्ट्रेस लगाया। तो डेविएटर स्ट्रेस लगाया तब भी आपने इस वाल्व को क्लोज रहने दिया, तब भी यहाँ पे आप लोग की रीडिंग शो होगी, पोर वाटर प्रेशर जीरो नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग अनड्रेन्ड, यानी कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट आप लोग का हो जाएगा, जो थर्ड वाला होगा। सेकंड वाला जो हो जाएगा आप लोग का कंसोलिडेशन अनड्रेन हो जाएगा, और फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वो आप लोग का कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट हो जाएगा। तो तीन तरीके से हम लोग क्या अपना इस टेस्ट को जो है हम अपना परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आए सर मान लीजिए कि हम ऐसा करना चाहें कि हम पहले स्टेज में जो है वाल्व को क्लोज कर दें, तो जो आपकी रीडिंग है वो जीरो शो नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अनकंसोलिडेशन। लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करोगे, आपने कन्फाइनिंग स्टेज में क्या करा? पानी को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन आपने डेविएटर स्टेज जैसे ही आप लगाओगे, डेविएटर अब आप इसके ऊपर लोड लगाओगे सोइल के ऊपर, और अब आपने वाल्व को ओपन कर दिया। तो जब आप ओपन करोगे तो अब यहाँ पर रीडिंग क्या शो करेगा? जीरो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि अब पानी को क्या आने दे रहे हो? आप इससे बाहर आने दे रहे हो। तो जब पानी को आप बाहर आने दे रहे हो तो क्या बोलेंगे? उसको ड्रेन करने। लेकिन एक बात बताओ, जब आपने पहली स्टेज में पानी को रोक लिया था, दूसरे में आप उसको बाहर आने दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब रह गया भाई? ये तो आप लोग का कुछ ऐसे ही टेस्ट हो गया ना, जो आप लोग का कि एक बार पानी बाहर आ रहा था, एक बार नहीं आ रहा था। जो सेकंड केस है आप लोग का कुछ इसकी तरह हो गया। तो इसलिए हमारा जो चौथा केस होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम परफॉर्म नहीं करते हैं। बाकी ये तीन जो होते हैं हमारे, इन्हीं से हमारे सारे रिजल्ट निकल के आ जाते हैं। तो चौथा वाला हमारा एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कन्फाइनिंग स्टेज और जो आपकी ड्रेनेज वाली जो स्टेज है ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी। जो कन्फाइनिंग प्रेशर और डेविएटर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, तो ये जो हमारे पास टेस्ट आया है ये सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर आया है कि कब हमने वाल्व को क्लोज करा है और कब हमने वाल्व को ओपन करा है, वो भी कौन से वाले को? जिसमें हमारा जो है पोर वाटर प्रेशर जो है वो मेजर कर पा रहे हैं। तो आपको ये भी जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इनमें से कोई भी एक टेस्ट लेकर के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है अपना वो यहाँ से शियर स्ट्रेंथ जो है वो सोइल की कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ही टेस्ट उठा लिया, सीडी टेस्ट, जो कि हमारा कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। तो कंसोलिडेशन और ड्रेन टेस्ट का मतलब क्या कि आपने सिग्मा 3 स्टेज में भी वाटर को अलाउ करा है, पानी को बाहर करा है, यानी कि वाल्व को ओपन रखा है, और जो डेविएटर स्टेज है इसमें भी आपने क्या करा है? वाल्व को ओपन रखा है। तो जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर। तो जब आपने देखो, जब आप देख रहे हो दोनों स्टेज में, तो पोर वाटर प्रेशर तो जीरो है क्योंकि वाल्व आपका ओपन है, पानी बाहर आ रहा है इजीली। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएंगे? सिग्मा 1 के। और तीसरे में देखो कन्फाइनिंग जब आप निकालोगे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सिग्मा 3 माइनस के यू, तो इस केस में भी यू हमारा जीरो होगा क्योंकि पानी बाहर आ रहा, तो सिग्मा 3 के इक्वल। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 होता है कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल प्रेशर, और सिग्मा 1 होता है सिग्मा 3 प्लस के सिग्मा डी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये तो हमारा एक, अभी हमने एक सिचुएशन में देखा। अगली बार हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा डी एंड सिग्मा सी तो अप्लाई हो रहे हैं, साथ में हम उनको बढ़ाते जाते हैं। साथ में हम क्या करते हैं? उनको बढ़ाते जाते हैं। मान लो पहले आपने कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आपने सिग्मा 1 लगाया, कुछ भी डेविएटर स्ट्रेस वगैरह आपने पहले आपने सेल प्रेशर लगाया मान लो 10 यूनिट का, ठीक है, और जो आपका सिग्मा 1 था वो आपका लगा 15 यूनिट का। अगली बार आपने क्या करा? सिग्मा 1 लगाया 20 यूनिट का और सिग्मा 3 लगाया 15 यूनिट का। फिर अगली बार आपने मान लो सिग्मा 1 लगाया 25 यूनिट का और सिग्मा 3 लगाया 20 यूनिट का। तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? इनको अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन हर बार इनकी वैल्यू क्या बढ़ाते जा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग को सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू आप लोग लगाते जाओगे जब तक आपकी सोइल क्या ना कर जाए? फेल कर जाए। तो आपने मान लो पहले सिग्मा 3 देखा, फिर सिग्मा 1 देखा, तो ये वैल्यू आई, तो आपने एक मोर सर्किल बना दिया। फिर आपने सिग्मा 3 देखा, फिर सिग्मा 1 कुछ वैल्यू इंक्रीज करके लगाई, तो आपके पास ये सर्किल आया। मान लो फिर आपने सिग्मा 3 बढ़ाया, फिर सिग्मा 1 बढ़ाया, तो आपकी वैल्यू कुछ बढ़ के आई, ये आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मोर सर्किल अपना ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको मोर सर्किल बनाना आता होगा। फिर आप लोग क्या करते हो? टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो। जब टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फेलियर प्लेन होता है आप लोग का वो 45 प्लस के 5/2 होता है, तो वो आपका डिपेंड करता है फाई के ऊपर। तो अल्टीमेटली हमको तो क्या निकालना? फाई निकालना। तो जब हम इसके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है? फाई। तो यहाँ पे देखो इस केस में जो आप लोग फाई है, कुछ ना कुछ फाई मिल रहा है, लेकिन सी की वैल्यू क्या मिल रही है? जीरो। तो याद रखना सी की वैल्यू जीरो है, फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही। तो इस तरीके की जो सोइल होती है इसको बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, NCC, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? किले है और किले के लिए आप बोल रहे हो कि कोहिजन जो होगा आप लोग का जीरो होगा, किले के लिए तो कोहिजन जीरो नहीं होता। तो देखो इस केस में क्या होता है आप लोग का? नॉर्मली कंसोलिडेटेड किले के केस में जो आप लोग का कोहिजन होता है वो मोबिलाइज नहीं हो पाता, सोइल उसको यूज़ नहीं कर पाती, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो। ये आप लोग की बिल्कुल जो है सैंड की तरह बिहेव करती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड किले जो होती है। अब मान लो आपने
मान लो कि आपने नॉर्मल कंसोलिडेटेड के लिए ना लेकर आपने ओवर कंसोलिडेटेड के लिए ले ली, तो ओवर कंसोलिडेटेड के केस में क्या होगा, मान लो कुछ सिग्मा 3 था, सिग्मा 1 था, तो आपने मोर सर्किल बना लिया, बिल्कुल सर। फिर से आपने सिग्मा 3 सिग्मा 1 को कुछ बढ़ाया और बढ़ाने के बाद फिर से मोर सर्किल बना दिया, और जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इस केस में देखो आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इंटरसेक्ट हो जाता है आप लोग का सी, और यहाँ से आप लोग को जो स्लोप देखने को मिलेगा वो फाई। अब हमको शियर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आता ही है सर, क्या होता है, सी प्लस के सिग्मा बार टेन फाई। आपको सी पता है, आपको यहाँ पे सिग्मा बार पता ही है, इफेक्टिव स्ट्रेस आप कितनी लगा रहे हो, टेन फाई आपको मालूम है, फाई आपको मालूम है, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, सोइल की शियर स्ट्रेंथ को आप कैलकुलेट कर लोगे। तो मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ एक टेस्ट बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है अपना कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में हम लोग सोइल की शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से बाकी की जो हमारी स्टेज है इन सब में भी हम लोग क्या है अपना कैलकुलेट करते हैं सोइल की शियर स्ट्रेंथ को, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन सर ये हमको अपने डेली लाइफ में देखने को कहाँ पे मिलता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो रही तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आपको 1 से 2 बार ये देखना पड़ेगा। लेकिन डेली लाइफ में कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले देखो आपने कोई भी एक मान लो एम्बैकमेंट तैयार करा, ये आपका ग्राउंड लेवल था ये आपका, और यहाँ पे आपने क्या करा, एक एम्बैकमेंट बना दिया कोई भी, ठीक है। आपको रोड बनानी थी, आपने सोइल को कलेक्ट करके एम्बैकमेंट, तो ये आपने जब एम्बैकमेंट बनाया तो ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि ना तो इससे पानी आप लोगों को कन्फाइनिंग स्टेज में निकला है पानी, और ना ही इससे आप लोगों का डेविएटर स्टेज में पानी निकला है, क्योंकि अभी अभी आपने एम्बैकमेंट को तैयार करा है और सोइल हो सकता है कुछ मॉइस्ट हो। तो ये सब आप लोग का मान लो 2010 की घटना थी जब आपने इस एम्बैकमेंट को बनाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मान लो 2018 में आप मान के चलो कि अब क्या हुआ कि इसमें से आप लोग का फर्स्ट स्टेज में यानी कि जो कन्फाइनिंग स्टेज वाला था वो वाला पानी इसमें से रिमूव हो गया, लेकिन डेविएटर स्ट्रेस वाला पानी रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ इसको बना के छोड़ दिया है। अभी इसके ऊपर आपने ना तो कोई रोड बनाया है, ना ही कोई बिल्डिंग बनाई, कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, इसको ऐसे ही बना कर छोड़ दिया। तो आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ क्या होगा, ये सोइल आप लोग की सेटल हो जाएगी, नीचे आप लोग की क्या होगा, इसमें एडजस्टमेंट होगा, और यहाँ से जो आप लोग का जो कन्फाइनिंग प्रेशर जब आप लगेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो आपने अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं बनाया है, तो इस वजह से आप लोग का जो है यहाँ पे डेविएटर स्टेज में कोई भी पानी बाहर नहीं आएगा। तो मान लो 2018 में ऐसा हुआ कि आपने इसको 8 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो पहली स्टेज में तो पानी बाहर आ गया, लेकिन दूसरे स्टेज में नहीं आया। उसके बाद मान लो 2023 में आपने क्या करा, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी या रोड आपने इसके ऊपर कुछ बना दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपने पहली स्टेज का तो पानी यहाँ पे निकल ही चुका था इससे कन्फाइनिंग वाला, अब आपने इसके ऊपर कुछ और बना दिया तो डेविएटर वाला भी इससे पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। 2018 के बाद आपका मन करा 2019 में इसके ऊपर कुछ बना दिए और 2023 तक जो है इससे पानी बाहर निकल गया। तो आपका ये क्या कौन सा हो गया, ये आप लोग का हो गया कन्फाइनिंग, और ये आप लोग का हो गया ड्रेनेज वाला, सॉरी ये आप लोग का हो गया कंसोलिडेशन और ये हो गया ड्रेनेज। तो कंसोलिडेशन भी हो गया, ड्रेनेज भी हो गया, ये आप लोग का हो गया फर्स्ट वाला था, ये आप लोग का सेकंड वाला है, थर्ड वाला। तो यहाँ से स्टार्ट करा, फिर ये सिचुएशन आई, फिर ये आप लोग की ये सिचुएशन आई। तो इस तरीके से जो है आप लोग को ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है हमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और इस वाले जब मान लो ऐसी सिचुएशन होगी तो CD टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ऐसी सिचुएशन होगी तो CU टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और ऐसी सिचुएशन होगी तो हम लोग क्या है अपना UU टेस्ट जो है परफॉर्म करेंगे और सोइल के शियर स्ट्रेंथ को निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सोइल जो लोड रजिस्ट करने वाली है वो शियर स्ट्रेंथ की वजह से ही रजिस्ट करने वाली है। जैसे कि एक कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन की वजह से लोड को रजिस्ट करती है, एक स्टील जो होती है वो टेंशन की वजह से लोड को रजिस्ट करती है, उसी तरह से जो सोइल होती है हमारी वो शियर की वजह से लोड को रजिस्ट करती है। तो सोइल की शियर स्ट्रेंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन शियर टेस्ट। तो उसमें ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो आई होप आप लोग को जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, सभी के डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के बहुत ही कम प्राइस पे, आप ये मान के चलो कि जो हमारी 10-12 की फीस होती थी ना ट्यूशन की 1 महीने की, उससे भी कम प्राइस पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन का नाम है हमारा VIP सिविल गुरु।
वहाँ पे जा करके आप इसको विजिट कर सकते हो, VIP सिविल गुरु, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको भी देख सकते हो। साथ में जिन लोगों का SSC JEE का एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग जो 2023-24 को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारा लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा 2022 में हमारा जो है वो लक्ष्य बैच आया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए थे SSC JEE 2022 में। तो उसी को लेकर के आगे मैं आ गया हूँ लक्ष्य 2.0। लक्ष्य है तो मुमकिन है गाइज। तो आप लोग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का, चाहे आपका टैक नॉन टैक हो, GK GS हो, रीजनिंग हो, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग हो, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, PDF, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हो, कहीं पे आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई और आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो सुदर्शन बैच है हमारा। ऑल इंडिया AJE एग्जाम, कोई भी आपका AJE एग्जाम हो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज हैं। चाहे SSC JEE हो, स्टेट AJE के कोई भी एग्जाम हो, IAS हो, RRB JEE हो, गेट हो, रेलवे का सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, इसरो, DRDO, PSU, अदर बहुत सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम इसमें देख रहे हैं। तो एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा होगा। इस सुदर्शन बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एप्लीकेशन का, वहाँ से जा करके आप विजिट करो। कंटेंट आपको अगर वैल्यूएबल लगे तो आप ज्वाइन करो, वरना यार जहाँ पे आप लोग को अच्छा लगे वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कंटेंट एक नंबर होगा, इस चीज़ का मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार, और दोस्तों के साथ शेयर करो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो आप लोग को बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोग को जो है वो समझा दिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।